बीजेपी के खिलाफ विपक्ष पूरे तरीके से एक मंच पर आ चुका है। बेंगलुरु में विपक्षी दलों की आज बैठक का दूसरा दिन है। सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक विपक्षी दलों की बैठक चलेगी और विपक्षी नेता मंथन करेंगे 2024 की चुनावी रणनीति को लेकर। बैठक में कुल 6 एजेंडे रखे जाएंगे और ये 6 एजेंडे ऐसे एजेंडे होंगे जो कि 2024 तक विपक्षी गठबंधन को एक धागे में पिरोए रखेंगे। इन एजेंडों पर चर्चा होगी, मंथन होगा। सुबह 11 बजे बैठक की शुरुआत हो जाएगी। शाम 4 बजे तक बीजेपी के खिलाफ आज बेंगलुरु में महामंथन देखने को मिलेगा। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए अहम जानकारी विपक्ष की एकजुटता को लेकर आपको एक बार बता देते हैं। बैठक में क्या क्या एजेंडे रखे जाएंगे बता दें आपको। 6 एजेंडे रखे जाने वाले। गठबंधन के लिए जरूरी कम्युनिकेशन स्टैब्लिश किया जाएगा। पार्टियों में, सम्मेलनों में, रैलियों में दो दलों के बीच विरोधाभास को दूर करने के लिए सब कमेटी बनाई जाएगी। राज्य के आधार पर सीट साझा करने के मामले को लेकर चर्चा अहम होगी और ईवीएम के मुद्दे पर चर्चा करना, चुनाव आयोग के लिए सुधार सुझाव देना अहम एजेंडा रहने वाला है। गठबंधन के लिए एक नाम सुझाव देना अहम एजेंडा आज इस बैठक का कहें तो सबसे बड़ा एजेंडा रहेगा। प्रस्तावित गठबंधन के लिए सामान्य सचिवालय की स्थापना की जाएगी। इस मंच पर पूरा गठबंधन आज एक नजर आएगा। अनिल मोर हमारे पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। अनिल मोर, इस समय एक तरफ एनडीए शक्ति प्रदर्शन कर रहा है तो वहीं बीजेपी के खिलाफ, एनडीए के खिलाफ अब कांग्रेस पार्टी समेत समूचा विपक्ष जो है वो एक मंच पर बेंगलुरु में नजर आएगा। बिल्कुल, देखिए एक तरफ जहां जो एनडीए 38 है उनके वर्सेज विपक्ष स्पेशल 26 है, यानी विपक्ष के जो 26 दल है फिलहाल एक साथ जुटे हुए हैं। बैठक हो गया दूसरे दिन भी बेंगलोर में, कहीं ना कहीं विपक्ष आगामी रणनीति बनाएगा क्योंकि 2024 के लिहाज से आज का दिन विपक्ष के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है और विपक्ष के सामने चुनौतियां भी कई रहने वाली है क्योंकि विपक्ष ने 26 दल तो एक साथ जोड़ लिए, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती है 26 दल 2024 तक एक साथ खड़े रहे। ये सबसे बड़ी चुनौती विपक्ष के सामने रहने वाली है क्योंकि देखिए समय समय पर आपको देखते हैं कि जो विपक्षी दल होते हैं ना कि विपक्ष का साथ छोड़कर एनडीए की तरफ चले जाते हैं या विपक्ष से अलग थलग हो जाते हैं। तो विपक्ष से जो आज रणनीति बनाएगा, विपक्ष के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि नाम किस तरीके से रखा जाएगा, नेता किसको चुना जाएगा, वो बड़ी चुनौती है। और जो सबसे बड़ी चुनौती है कि राज्यों में, क्योंकि तमाम राज्यों की अगर बात करें जो विपक्षी दल है एक दूसरे के आमने सामने लड़ते हैं। भले ही आम आदमी पार्टी इस बैठक में शामिल हुई है लेकिन पंजाब में और दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे के सामने लड़ते हैं। टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी भले ही बैठक में शामिल हुई है लेकिन अगर बात करें वेस्ट बंगाल की, वहां पर चाहे लेफ्ट पार्टियां हो चाहे कांग्रेस हो उनके आमने सामने लड़ते। तो विपक्ष के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि किस तरीके से राज्यों का और सीटों का बंटवारा किया जाएगा। ठीक है, कमेटी बनाई जाएगी, कमेटी के उस बिहाफ पे जो कमेटी की रिपोर्ट होगी उस पर तय किया जाएगा कि कौन सा दल कहाँ लड़ेगा, कितनी सीटों पर लड़ेगा। ये सबसे महत्वपूर्ण रहने वाला है। सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी राजनीतिक दल नहीं चाहेगा कि जो उनका एक जो जनाधार है वो घटे, उनकी सीटें दूसरी पार्टी को दी जाए, सीट शेयरिंग किस तरीके से होगा। तो कहीं ना कहीं ये चीजें ऐसी है जिसमें आने वाले दिनों में भले ही विपक्ष की तरफ से एक कमेटी बना दी जाएगी लेकिन भविष्य में कहीं ना कहीं विरोधाभास इन चीजों पर रहने वाला है। ठीक है अनिल मोर, देखिए बीजेपी की तरफ से निशाना साधा जाता है समूचे विपक्ष की एकजुटता को लेकर कि 2024 से पहले बिखराव दिखेगा। जैसे कि आम आदमी पार्टी अपनी शर्त पर आई कि केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ अगर आप हमारा सहयोग करेंगे तो हम आपके साथ आने के लिए तैयार हैं। क्या और दूसरी पार्टियों की तरफ से भी ऐसी शर्तें रखी जा सकती हैं क्या एकजुटता को लेकर आने वाले समय में? अनिल, देखिए स्वाभाविक सी बात है आम आदमी पार्टी का, जैसे मैंने आपको बताया कि पंजाब की बात करें, दिल्ली की बात करें, आम आदमी पार्टी की सरकार है लेकिन कांग्रेस वहां विपक्षी भूमिका में है। अगर भविष्य में लोकसभा चुनाव में साथ लड़ते हैं तो पंजाब में किस तरीके से सीटें कांग्रेस को दी जाएगी, किस तरीके से आम आदमी पार्टी लेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। जो लोकल लीडरशिप है चाहे पंजाब की है या दिल्ली के दोनों ही पार्टी को नेताओं की, वो कतई नहीं चाहेगी कि हम साथ लड़े। तो कहीं ना कहीं इस तरीके की चीजों का कहीं ना कहीं विरोधाभास रहेगा। अगर बात कर ले हम यूपी की बात कर ले, समाजवादी पार्टी भी नहीं चाहेगी कि ज्यादा सीटें उनको देनी पड़े। हालांकि इसका कोई फॉर्मूला इनको निकालना पड़ेगा। भले ही कमेटी बनाई जाएगी, इस कमेटी की रिकमेंडेशन के आधार पर यह तय किया जाएगा कि कौन सी पार्टी कहाँ चुनाव लड़ेगी, किस तरीके से चुनाव लड़ेगी, सीट शेयरिंग किस तरीके से रहेगा, ये भविष्य की बात है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि विपक्षी एकता कितने दिन टिकी रहती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने। बिल्कुल
अनिल बोर, सही कहा आपने, देखने की बात होगी कि विपक्ष कितने समय तक एकजुट रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए।